आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और यहाँ पे हमें उसके अनुसार 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से धातु की सतह है, यानी कि धातु हमारे पास रखी हुई है। अब धातु में हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो धातु है, निश्चित धातु का एक कार्यफलन होता है जिसे हम लोग फाई से दर्शाते हैं। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है अगर उतनी उससे ज़्यादा ऊर्जा हम लोग इस धातु को प्रदान कर दे, वो भी फोटोन के माध्यम से। मान लेते हैं कि इस पे कोई तरंग दैर्ध्य इस तरह से फोटोन के रूप में आपतित हो रहा है जिसकी ऊर्जा ई है, जिसे हम लोग एच न्यू से दर्शा देते हैं। तो या फिर हम लोग इसे एच सी बटे लैम्डा के रूप में दर्शाते हैं। तो ये फोटोन की ऊर्जा हो गई। तो फोटोन जब इस पर आपतित होता है और इसका मान कार्यफलन के मान से अधिक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यह ऊर्जा जो है दो तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा ई होती है यह उस वस्तु के कार्यफलन और साथ ही साथ जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्यफलन से मान फोटोन का अधिक होना चाहिए फोटोन की ऊर्जा का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन, वह किस तरह से यहाँ पे निकलते हैं। तो देखिए अलग अलग फोटोन जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि ये एक फोटोन आया, इसे 1 नंबर दे देते हैं, यह इस इलेक्ट्रॉन को मिला, ठीक है। इस फोटोन की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिली। तो यहाँ कहीं भी होगा धातु की सतह पर, वह इसके सतह पे आएगा और फिर यहाँ से ये उत्सर्जित होगा। तो इसको एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, यानी कि अलग अलग फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन यहाँ पे होगा वह एक फोटोन के द्वारा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बात याद रखने वाली बात है कि देखो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपतित प्रकाश के फोटोन पर निर्भर कर रहा है, फोटोनों की संख्या पर। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जितने फोटोन हम लोग यहाँ पे आपतित किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वह भिन्न भिन्न रूप से कार्य करती है, जैसे कार्यफलन, उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, ये सभी के लिए। तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है वह फोटोन की संख्या, जिसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग विकल्प में आएंगे तो ए दिया गया है 1, यानी कि बिल्कुल सही होगा। बी 2 गलत हो जाएगा। सी 2 से अधिक, ये भी गलत है। डी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। अर्थात जो सही विकल्प होगा हमारा ए विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।